3 अध्याय, पहले 3 का 3 पढ़ेंगे, फिर 3 का 22 पढ़ेंगे, पेज नंबर 4। परमेश्वर ने कहा, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने क्या कहा? क्या कहा था परमेश्वर ने? ना तो वृक्ष को छूना, ना खाना, उस तरफ ध्यान नहीं देना। या परमेश्वर ने सीधे शब्दों में कि तुम सब फलों को खा सकता है, लेकिन एक बीचों में बगीचे के अंदर एक पेड़ जो लगा है, भले और बुरे का वृक्ष, तो उसे मत खाना। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कहा मनुष्य को? सारी चीजें परमेश्वर ने खाने को दी उसे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू भले और बुरे के वृक्ष को, उस पेड़ के फल को ना खाना। इसका मतलब वो कौन सा फल था? वो फल था, उस फल को खाने से इंसान की बुद्धि का लेवल, जो समझ का लेवल था, वो बढ़ जाना था। वो उसने ये डिसाइड करना था कि मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है। तो ये ताकत उसे मिलने की, तो शैतान चाहता है ये ताकत से मिले ताकि परमेश्वर का अनुग्रह से हट जाए, परमेश्वर का भला बुरा ना सोचे, ये खुद सोचे। तो आज जब मनुष्य अपने विषय में सोचता है, हर एक व्यक्ति अपने विषय में भला सोचता है, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे का बुरा भी सोचता है। या परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आदम को मैं बरकत दूंगा तो हवा को मैं कम बरकत दूंगा। परमेश्वर ने दोनों को बनाया, परमेश्वर दोनों का भला करता था। इसका मतलब परमेश्वर सबका भला करता है, लेकिन मनुष्य अपने भले के लिए दूसरे का नुकसान करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था तुम भले और बुरे का वृक्ष मत खाना, तुम्हारी भलाई मैं करूंगा, तुम्हारा अच्छा बुरा मेरा मैं सोचूंगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जब एक बच्चा पहले दिन जब वो पैदा होते है, उसके 3 और 4 साल तक, उसके बाद वो मांगना शुरू कर देता है, समझदार हो जाता है। कभी बच्चे ने बोला आपको सुबह उठकर कि मम्मी दूध है कि नहीं है, अगर है तो दे दो, नहीं तो फिर कोई गल नहीं। कभी बच्चे ने बोला, क्या बोलता है सीधा, दूध चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसके लिए दूध प्रोवाइड करते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी बच्चे ने आपसे पूछा मम्मी अट्टा है मुंगी दे विच, इट्टी दे अंदर क्या कह के रखा है आपने, कभी पूछा? वो क्या बोलते हैं, हमें परोंठी चाहिए। वो कभी नहीं पूछते, लेकिन पूछता कौन है? घर का मुखिया पूछता है, पति पूछता है, पत्नी कहती है आटा खत्म होने वाला, सुनो जी आटा लेके आओ। चिंता कौन करता है? माता पिता चिंता करते हैं कि बच्चे चिंता करते हैं? तो परमेश्वर ये चाहता था कि आप चिंता ना करें, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। परमेश्वर सदा मेरे और आपके लिए भला ही परमेश्वर करना चाहता था और करता भी है परमेश्वर। लेकिन उस टाइम जो परमेश्वर ने लाइफ टाइम के लिए हमें बनाया था, जो अधिकार आत्मिक हमें परमेश्वर ने दिया था, मनुष्य को लगा शायद परमेश्वर मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा, शायद कुछ कमियां परमेश्वर रखता है, शायद कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए छुपा के रखा है। शैतान के चक्रों में आके शैतान ने उसे ऐसे भरमाया और उसे भले और बुरे का वृक्ष खाने के लिए उनको विवश कर दिया और उन्होंने खाया। हवा बहकाई गई और बाइबल कहती है उनकी आंखें खुल गई। तो पहले जो शर्मिंदगी थी उनके ऊपर, बहुत ही अपने आप के नंगे पर की शर्मिंदगी, उन्होंने अपने आप को नंगा पाया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की ग्लोरी होती है तो परमेश्वर हमारी सारी शर्मिंदगी को परमेश्वर ढक देता है अपने जलाल के अंदर, अपनी ग्लोरी के अंदर, अपनी महिमा के अंदर। परमेश्वर क्या करता है, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके करीब जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी की एक एक समस्या को दूर कर कर परमेश्वर अपनी महिमा, अपना जलाल हमें देता जाता है और अपने अनुग्रह में, अपने जलाल में हमें ढकता जाता है और हमारी शर्मिंदगी से हमें वो बाहर निकाल देता है। हालेलुया। तो जब वो बाहर निकाल लेता है तो हम फिर ज्यादा उसके ऊपर भरोसा करते हैं, हम ज्यादा उसके पीछे चलते हैं, हम ज्यादा उससे प्रार्थना करते हैं। अगर आप यहां पर बैठे हैं तो आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप उसके जलाल के अंदर आ चुके हैं, आप उसकी ग्लोरी के अंदर आ चुके हैं।
परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़कर आपको बुलाया है। बाइबल कहती है जब तक पिता किसी का हाथ पकड़कर ना लेकर आए तो कोई भी प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आकर प्रभु को प्रभु नहीं कह सकता। तो अगर आज प्रभु की उपस्थिति में आप बैठे हैं, आप यीशु मसीह को प्रभु बोल रहे हैं, तो ये आपकी ताकत नहीं है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, ये भी मेरी ताकत है जो मैंने तुम्हें दी और तुम्हें अपनी हजूरी में लेकर आया हूं। अपने पुत्र के निमित्त उसने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। हालेलुया। तो जहां पर उसने क्या किया, परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम नीचे मर जाओगे। अब आते हैं हम 22 आयत के ऊपर। फिर यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य के भले बुरे का ज्ञान का, फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। अब वो पापी हो चुका है, आज्ञा तोड़ चुका है। भले और बुरे के वृक्ष के बीच में एक और वृक्ष लगा था, वो था जीवन का वृक्ष। कौन सा वृक्ष लगा था? अमरता का वृक्ष। कौन सा? अमर रहने का वृक्ष। अब शरीर पापी है, आत्मा अमर है। आप ध्यान से सुनना, बुजुर्ग लोग खासकर, बच्चे के समझने की कोशिश करें। अब पहले तो शरीर भी अमर था, पहला। अब बाइबल के अंदर एक मनुष्य था, उसके नाम था मथुसेल। उसकी आयु कितनी थी मालूम है? 969 साल। कितनी आयु थी उसकी? 900, लगभग 1000 साल। तो सोचे जो आपकी किडनियां हैं, आपका जो लीवर है, आपका जो दिल है, परमेश्वर ने जो बनाया, हम कहते हैं 70 साल में डेड हो जाता है। हमारा शरीर क्या बोलते हैं हम? 50 साल बाद गोड्या पीड़ा। हाँ जी, ये तो लग रही है गोड्या पीड़ा, फिर कहते हैं हड्डो गोड्डो रहते हैं माला चपड़ दे। तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं हमें बनाया। परमेश्वर ने हमें 1000 साल तक हमारा शरीर ना बूढ़ा होने के लिए, ना दिल की धड़कन, दिल कमजोर होने के लिए, ना फेफड़े कमजोर होने के लिए, ना किडनियां कमजोर होने के लिए। परंतु जब मनुष्य ने पाप किया तो उसका पाप का जो असर था, पाप का जो अटैक था, वो सीधा बॉडी के ऊपर आया और फिर धीरे धीरे उम्र घटती गई। मूसा तक परमेश्वर ने कहा अब मनुष्य की जो आयु होगी वो 120 साल होगी। हालेलुया। कितनी आयु होगी मनुष्य की? 120 साल। तो आज उससे भी कम हो चुकी है, क्योंकि पाप और ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए आयु और कम हो चुकी है। आज बड़ी मुश्किल से, बहुत ज्यादा मुश्किल से लोग 105, 107, 110 तक पहुंच पाते हैं। 120 तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। वैसे तो 70 साल के बाद ही देख लो, 70 साल का इंसान कैसा होता है। देखो बाबा जी को कितनी साल उम्र होगी जी? महात्मा जी कितनी साल उम्र होगी? 78 साल। देखो 78 साल की, अगले 10 साल में सोचो क्या होने वाला है। हालेलुया। ये किसका असर है? ये किसका असर है? पाप का असर है। सोचो प्रभु को उन्होंने पा लिया तो परमेश्वर के इनको बल देगा। बुढ़ापे में परमेश्वर की हड्डी को तगड़ा करेगा, परमेश्वर कमजोरी नहीं आने देगा। बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था, लेकिन उसके शरीर, उसकी हड्डियां, उसका बल, वो कहते हैं मैं ऐसे जैसे 30 साल का जवान होता है, कहता है मैं अब भी ऐसा जवान हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा अब टाइम हो चुका है, तो मेरे साथ आने वाला है। और बाइबल कहती है मूसा की ना आंखें कमजोर हुई, ना शरीर कमजोर हुआ, ना उसकी जो ताकत की शक्ति थी वो ना कमजोर हुई, क्योंकि वो परमेश्वर के जलाल में रहता था। इसलिए हालेलुया। तो जो जीवन का वृक्ष रखा था वहां पर लगाया गया था। अब प्रॉब्लम ये थी, समस्या ये थी, अगर आदम और हवा उस जीवन के वृक्ष में से खा लेते तो सोचिए पापी शरीर अमर हो जाना था, सदा का जीवन पा लेना था। तो पाप इतना बढ़ जाना था, मनुष्य ने मरना नहीं था लेकिन पाप करते जाना था। मगर ये धरती, ये संसार इतना गंदा, इतना भयंकर हो जाना था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी दुष्टता बढ़ जानी थी जिसका हम सोच विचार भी नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जैसे पाप किया और उसका अटैक जो है वो सीधा बॉडी पर आया, और आपकी और मेरी उम्र 100,000 साल से 800, 700, 500, 300, 200, 120, 100 और 80 तक आ गई, 70 तक आ गई। रीजन, कारण परमेश्वर से जुदाई, परमेश्वर को जीवन ना देना।
रीजन, जो मृत्यु इंसान पा चुका है, आज लोग कहते हैं कि मैं लंबा जीऊंगा, मैं ये करूंगा। माइकल जैक्सन को कितने लोग जानते हैं? एक डांसर था, डांसर माइकल जैक्सन, जो आजकल का हीरो ऋतिक रोशन जो डांसर करता है ना बड़े स्टाइल से, उस तरह का वो डांसर था माइकल जैक्सन। ठीक है, वो क्या करता था, उसके घर में डॉक्टरों की टीम होती थी, वो हाथ नहीं मिलाता था किसी के साथ, आज वो ग्लव्स दस्ताने डाल कर रखता था, पूरी जहां भी वो जाता था पूरी तैयारी के साथ जाता था, किसी के साथ वो मिलता नहीं था। वो कहता था मैं लंबा जीऊंगा। मैं डॉक्टरों की टीम, खाना उसका जितनी बार वो खाना खाता था चेक हो कराता था, डॉक्टर चेक करते थे कोई इसमें मिलावट तो नहीं, जितना इसको शरीर को कैलोरीज चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जो जो चाहिए उसी हिसाब से उसे खाना देते थे। लेकिन वो 60-70 भी नहीं जा सका, नीचे नीचे क्या हो गया, क्या हो गया, वो मर गया। इतने डॉक्टर, खाने का चेकअप, इतनी सर्जरियां उसने करवाई, बिल्कुल काला, पंजाबी कहते हैं पुट्ठा तवा, सर्जरियां कराई, गोरा बन गया। इतना उसने प्लास्टिक करवाई, पूरा गोरा बन गया, पूरा अपना ध्यान रखा, सेहत का सब कुछ, लेकिन वो जी नहीं पाया। रीजन, कारण, पाप दिखता नहीं है, पाप रिजल्ट लेकर आता है। आपकी गलतियां दिखती नहीं है, आप गलती कर बैठते हो तो गलती बार बार दिखती है आपको, वो कहाँ रहती है, आपके अंदर। तो वो अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देती है, और अंदर ही अंदर आप कमजोर होते जाते हैं, अंदर ही अंदर आप मृत्यु को चले जाते हैं, जिसे आप कहते हैं टेंशन बढ़ी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर किसी को टेंशन है तो अपना एक काला बाल चिट्टा करके बता दे, अगर किसी को टेंशन है तो सफेद बाल को काला करके दिखा दे। परमेश्वर ने कहा इतनी सी तुम्हारी हिम्मत ताकत नहीं है कि तुम काले बाल को सफेद कर सको, सफेद को काला, तो फिर टेंशन करके तुम क्या कर सकते हो, इससे तुम मेरे मंदिर को जानिए, परमेश्वर जो शरीर है ये परमेश्वर के रहने का स्थान है। तो परमेश्वर इस चीज से भी नाराज होते जब हम टेंशन करते हैं, परमेश्वर इस चीज से नाराज होते जब हम गुस्सा करते हैं, परमेश्वर इस चीज से नाराज होते जब हम गंदा खाते हैं। कितने लोग बिड़ियां पी जाते हैं, कितनी शराब पी जाते हैं, कितने गुटखे खा जाते हैं, कितनी चुगलियां हम करते हैं, कितनी गालियां में देते हैं, तो परमेश्वर कोसों दूर होता है। और हम कहते हैं परमेश्वर में ते त्याग कर, कहते हो पंजाबी मूर्ख हो गया, फिर कहते हे रब्बा सुट नोटा थप्पा, कभी नहीं आना, कभी नहीं आना। जिन्ना मर्जी बोलो रोज, उधरले दिहाड़ी लाने पैनी, उधरले काम करने पैना, उधरली मेहनत करने पैनी है, और मेहनत का फल आपकी झोली में होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो अमरता का फल परमेश्वर ने हमें खाने नहीं दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस बाग के बगीचे में से हमें बाहर, आदम और हवा को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो उसके कारण हुआ क्या, धरती श्रापित हुई, पेड़ पौधे श्रापित हुए, हमारा जो खाना पीना था वो सब श्रापित हुआ, हर चीज में श्राप आया। अब इन चीजों से हमें बाहर कौन निकालेगा, अब इन चीजों से हमें बाहर कौन लेकर जाएगा, कौन हमें बाहर लेकर जाएगा, हालेलुया। तो कौन हमें इन चीजों से बाहर निकालेगा, ध्यान से सुनना। अब जो डेथ शारीरिक हुई और डेथ मौत, आत्मिक मौत भी हुई और शारीरिक मौत भी हुई। शारीरिक मौत थोड़ी लेट हुई, लेकिन आत्मिक मौत जो गलती के कारण वो उसी समय होगी। उनको लगा हम मरे नहीं है, उनको लगा शायद शैतान सच बोल रहा है कि तुम, परमेश्वर ने झूठ बोला था कि तुम मरे जाओगे। जब उन्होंने फल खाया तो लगा हम तो मरे नहीं, हम तो जिंदा हैं। परमेश्वर ने शायद झूठ बोला, लेकिन एक टाइम आया उनको समझ आई कि हम जिंदा तो हैं, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह हैं, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी हम में नहीं रही। हालेलुया। जब उनके बच्चे हुए तो फिर बच्चों को अक्ल देने लगे, फिर बच्चों को समझ देने लगे। दोनों बच्चों को कहा, एक भेड़े चराता था और दूसरा खेती बाड़ी करता था, फल लगाता था। फिर दोनों को कहता अपना अपना बेस्ट में से बेस्ट, जो सबसे बढ़िया भेड़ है तुम्हारी, बकरी है तुम्हारी, जो भी तुमने पाल रखा है वो परमेश्वर को दो। दूसरे को कहता है जितने तुम्हारे सब्जियों के फल हैं, जितने फल हैं तुम्हारे सारे, बढ़िया तो बढ़िया केले, बढ़िया तो बढ़िया सेब, बढ़िया तो बढ़िया खरबूजे, जो भी लगा दे। आदम कहता अपने बेटियां नो परमेश्वर की हजूरी च लैके आओ, ते परमेश्वर ने फिर उन्होंने ग्रहण किया। फिर उन्होंने पता लग गया कि परमेश्वर नू पाण वास्ते, जिहड़ा परमेश्वर
पहले बिना बुलाए मेरे को आंदा सी, लेकिन पाप दे कारण हुण मैनू परमेश्वर ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ परमेश्वर ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ परमेश्वर ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਆਣਗੇ, शैतान 100 तरह ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ परमेश्वर ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ परमेश्वर ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, परमेश्वर ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੀ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੀ परमेश्वर ਸਾਡੇ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ प्रभु यीशु मसीह मेरी और ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੀ मदद करता हूं। आमीन। आपका आमीन और हालेलुया। छोटा है चर्च, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहले बता चुका हूं, आज का वचन बड़ा जबरदस्त होगा, बड़ा ब्लेस्ड होगा। इस वचन को जब हम सुनेंगे हम और ब्लेस होंगे। तो क्या कहा परमेश्वर, तुम्हें क्या करना होगा? नया जन्म लेना होगा। हमें क्या लेना होगा? हमें नया जन्म। अब अमरता का वृक्ष में से हमें खाने को नहीं मिला, लेकिन पाप के वृक्ष में से मनुष्य ने खाया। तो अब ये जो मृत्यु थी, आत्मिक जो मृत्यु, जो मरते जा रहे थे, जिनकी आत्मा का उद्धार नहीं हो पा रहा था, जो अपने पापों से बाहर नहीं आ रहे थे, तो लोग पहले क्या करते थे? परमेश्वर ने उनको नियम दिए थे कि एक पापी मनुष्य जब पाप करता है, तो पुराने समय में जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा, मैं अजूब के विषय में आपको बताता हूं। बाइबल कहती है अजूब अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए वो प्रति वर्ष वो परमेश्वर के भवन में जाके भेंटों को चढ़ाता था, बलियों का चढ़ाता था, जाजकों को बुलाता था, लेवियों को बुलाता था और वो परमेश्वर के सामने खुद ही इन चीजों को जाजक के रूप में, लेवी के रूप में वो खुद सब भेंटों को लेकर जाता था और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर सदा तेरा अनुग्रह बना रहे। मूसा के टाइम पे परमेश्वर ने व्यवस्था दी। परमेश्वर ने कहा जो कोई मनुष्य पाप करेगा तो साल में एक बार सारा परिवार मिलकर एक भेड़ को लेते थे, एक बकरी को लेते थे, तो उसे जाजक के पास लेकर आते थे। तो परिवार वाले सारे लोग उस भेड़ के ऊपर हाथ रखते थे। जाजक प्रार्थना करता था कि तुम्हारे पाप माफ हुए, लेकिन तुम्हारे पापों की सजा अब इस भेड़ को, बकरी को दी जाएगी। उसे काटा जाता था, उसके खून को वेदी के ऊपर छिड़काया जाता था। आज भी कुछ लोग ऐसी यात्राएं देते हैं, पर वो यात्रा का मतलब नहीं समझते क्या है। हालेलुया। आज भी देते कि नहीं देते? बलियां देते कि नहीं देते अपने परिवार की सुख शांति के लिए, इसके लिए। तो परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि जैसे मैंने मनुष्य को जीवन दिया, वैसे ही पशुओं को भी परमेश्वर ने जीवन दिया, परंतु मनुष्य का पाप खत्म करना है, उसकी गलती को मिटाना है। जो परमेश्वर और हमारे बीच में जो खाई थी, परमेश्वर ने उसे भरना था। उसे भरने के लिए परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो निर्दोष होता, जो पापी ना होता, निष्कलंक होता, कोई उसके ऊपर दोष ना होता। तो परमेश्वर ने सभी को देखा, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकला जो मनुष्य के पापों के लिए जान देता और मृत्यु को हराता और मुर्दों में से जी उठता। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब मैं अपने बेटे को, अपने पुत्र को, यीशु मसीह को इस संसार में भेजूंगा, जो मृत्यु के डंक को खत्म करेगा, शैतान को कुचलेगा। आत्मिक मृत्यु जो हमारी हुई थी, यीशु मसीह उसमें से जी उठकर, मुर्दों में से जी उठकर हमें फिर से वो जीवन देगा। और पिछले से पिछले चंडे यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ, उस जीवन को हम सब पा चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुल्लम खुला कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब आप किसी की डेथ होती है घर में, कोई इस धरती के ऊपर जाता है तो चिंता करते, वो मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे मुंडे का ख्याल रखना। किसी का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं, हम सब मिलेंगे। एक सॉन्ग भी है, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, सब देखेंगे हमें फिर। हालेलुया। लेकिन आज जो बपतिस्मा पाए गए हैं, वो तो नया जीवन पा चुके हैं। ध्यान से समझना, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, नाम शब्द लिया, पवित्र स्नान लिया, वो तो उस नए जीवन को पा चुके हैं। वो तो जो आत्मा उनकी मरी हुई थी, वो जी उठे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर में जन्मा वो तो
शारीरिक जन्मा हुआ है, लेकिन जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा से जन्मा हुआ है। जैसे हमने आत्मा में शरीर में जन्म लिया है अपनी माँ की गर्भ से, अब हमारी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो शारीरिक लोग हैं वो शरीर से हमें जन्म दे सकते हैं। हमारे माता पिता सिर्फ हमें जन्म दे सकते हैं शारीरिक रूप में, लेकिन आत्मिक रूप से हमें कौन जन्म देगा? कौन हमें आत्मिक रूप से हमें जो पैदा करेगा? तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा, उसने कहा जाओ लोगों को बपतिस्मा दो, उनको नए सिरे का पश्चाताप का प्रचार करके उन्हें डुबकी लगाकर उन्हें बपतिस्मा दो, और उस आत्मा के स्टंडर में, उस आत्मा की एक खुशी लहर में उसे आत्मा की मृत्यु में से बाहर निकालो, उसे नया जीवन दो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस के पास, एक व्यक्ति के पास आता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, उसे कहता है जो बातें मैं तुझे बता रहा हूं तुझे समझ नहीं आ रही, तू गुरु होकर इन बातों को नहीं समझ रहा, क्या अब तुझे नया जीवन लेने की, नए सिरे से जन्मने की तुम्हें क्या है? जरूरत है। हालेलुया। कितनों ने नाम शब्द नहीं लिया, बपतिस्मा नहीं लिया? कितनों ने प्रभु को अपना पानी वाला डुबकी वाला बपतिस्मा नहीं लिया? तो सोचो आप अभी तक शारीरिक मृत्यु में हैं, तो आपका कितना जरूरी है बपतिस्मा लेना। कितनी मूर्खता है कि लोग सोच रहे, कितनी घटिया लोग सोच रहे थे इस बात में, कहते मेरा ब्याह ही नहीं होना, मैंने पता नहीं मेरे पसंद का मेरा बपतिस्मे वाला। भाई तुम्हारी आत्मिक लाइफ से तुम्हारी शारीरिक लाइफ का क्या लेना देना? जब आप करंथियों में पढ़ो, उसने कहा अगर तुम्हारा पति अविश्वासी है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है और तुम बपतिस्मा लिए हो, तो प्रभु ने कहा तुम जीवन जी सकते हो, भले वो प्रभु को माने या ना माने। हालेलुया। अगर कोई माता पिता नहीं मानते, बच्चे नहीं मानते, तो क्या करें? अपने जीवन को खराब कर दे, मृत्यु में मर जाए। हमें नया जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं। आपको बपतिस्मा लेने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है आपको हाथ खड़ा करना चाहिए, माइक छोड़ो, पास्टर जी पहले बपतिस्मा दो। नया जीवन आपको इतना जरूरी है। हालेलुया। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, निकालेंगे अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, पेज नंबर 132। आप सुनना, 3 वचन में आपसे कहता हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? कौन कौन स्वर्ग, जन्नत में, स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं। बपतिस्मा कौन कौन लेना चाहता है? मुझको हाथ दिया। कौन कौन लेना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम शब्द बपतिस्मा, प्रभु को कौन जीवन देना चाहता है? कौन ग्रहण करना चाहता है? प्रभु ने कहा, जब उसने कहा अगर तुम ग्रहण नहीं करते, नए सिरे से जन्म नहीं लेते, अगर तुम पास्टर के द्वारा पानी में डुबकी नाम शब्द नहीं लेते, बस स्वर्ग जाने की बात छोड़ो, देख भी नहीं सकते, चाहती हमारों के बाद दूर। हालेलुया। जान दी गाल छोड़ो, देख भी नहीं सकते। परमेश्वर कहा तुम देख भी नहीं सकते। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है। एक व्यक्ति राती नाले च शराब पी के मर गया, 10वें वाले पीछे फोटो तो लाता, स्वर्ग पास फलाना है फलाना। उन्होंने तो पूछा कितने हो? हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जितनों ने प्रभु पर विश्वास किया, पढ़ो, मैं पढ़ाता हूं आपको 15 आयत, ठीक है? 15 आयत में लिखा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया वो क्या पाएंगे? अनंत जीवन। ये संसार की बात नहीं हो रही। संसार पर अब पाप मुझ पर और आप पर जय पा चुका है। हमने शरीर पर मरना है, लेकिन यीशु मसीह आत्मिकता में हम सब पर जय पा चुका है। आत्मा में हम कोई भी मरेंगे नहीं, हम परमेश्वर के साथ होंगे, स्वर्ग में होंगे, जहां प्रभु यीशु मसीह उसके साथ, हम स्वर्गीय सिंहासन के साथ, दूतों के साथ परमेश्वर की प्रस्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसी के साथ होंगे, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर। और 2 स्वर्गदूत आकर खड़े होकर कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे, उसने कहा, हे गलीली के लोगों, तुम क्यों यीशु मसीह को ऐसे ताक रहे हो, क्यों उसे देख रहे हो? ऐसे मत देखोगे कि यीशु मसीह चला गया। उसने कहा, जिस यीशु नासरी को तुम स्वर्ग में जाता हुआ देख रहे हो, इसी यीशु नासरी को तुम ऐसे ही स्वर्ग में से उतरता हुआ भी देखोगे।
हालेलुया। वेट करो, यीशु मसीह जल्दी बादलों पर आने वाला है। यीशु मसीह जल्दी ही बादलों पर क़यामत अंत जल्दी होने वाला है। बाइबल कहती है ये टाइम लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी सुना नहीं कि यीशु मसीह प्रभु है। तो प्रभु ने इसलिए मेरी ड्यूटी लगाई, आप सबकी ड्यूटी लगाई, पंपलेट यहाँ पर होते, सबको सुसमाचार दो, सबको बताओ, नए सिरे से उनको भी जीने का अवसर दो, मौका दो, ताकि कोई भी व्यक्ति नरक ना जाए। परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं चाहा कि कोई भी व्यक्ति, परमेश्वर कभी किसी को धर्म देखकर आशीष नहीं देते, परमेश्वर किसी की जाति या नाम देखकर आशीष नहीं देते, परमेश्वर किसी का रंग छोटा बड़ा काला गोरा देखकर आशीष नहीं देते। परमेश्वर को मानने वाले को परमेश्वर बरकत देते हैं। आमीन। जो परमेश्वर के साथ सीधा होकर चलता है, परमेश्वर उसके ऊपर दया करते हैं। जो प्रभु के वचनों को पूरा करता है, परमेश्वर उसके ऊपर दया करते हैं। और जो नया जन्म पाता है, बाइबल कहता है उसके तो बल्ले बल्ले, हालेलुया। वो स्वर्ग में होगा, प्रभु के साथ होगा, और शैतान उसके पांव के नीचे होगा। नया जन्म पाना है आप सबने, बपतिस्मा लेना है, आज लेना है, कल लेना है। इसलिए ये कभी मत सोचना, अपनी शादी की चिंता कभी मत करना, अपने फ्यूचर की चिंता मत करना। हमारा परमेश्वर, बाइबल कहती है यीशु मसीह युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर। बाइबल इंग्लिश में लिखा है जस्टली टुडे एंड फॉरएवर ही इज द सेम लॉर्ड, यानी कल आज और युगानुयुग यीशु मसीह एक जैसा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। अपनी जवानी का बेस्ट परमेश्वर को दो, अपनी जवानी का बेस्ट हिस्सा परमेश्वर को दो। परमेश्वर आपकी जवानी उकाब की तरह नहीं करेगा, और बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट पत्नी परमेश्वर, बेस्ट लाइफ पार्टनर आपको परमेश्वर देगा। ये सोचकर बपतिस्मा मत लेना, लालच के साथ बपतिस्मा मत लेना। वो भी प्रभु में, मैं भी प्रभु में, फटाफट बपतिस्मा लेते, शादी कर लेते, नहीं। यीशु मसीह को जीवन देना, यीशु मसीह के साथ हो जाना, आत्मा में जन्म पा लेना। जिस दिन आपने आत्मा में जन्म पा लिया, आप प्रार्थना में सीधे होगे, आप उपवास में सीधे होगे, आप यीशु मसीह के साथ सीधे होगे, शैतान शर्मिंदा होकर आप टॉप लेवल के होंगे, ऊपर होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाते, झगड़ा लगाते, गुस्सा करते, टोने करते हैं, वो घर में टोना करेंगे और उनका टोना उन्हीं के घर में होगा, आपका एक बाल तक बांका नहीं होगा फिर। आमीन। लेकिन मृत्यु का डंग कहाँ रहा? यीशु मसीह में बपतिस्मा लेने वालों तो खत्म हो चुका है, वो तो जा चुका है। अगर आपके पास कोई जादू टोना करने वाला है तो मेरे हाथ जोड़ के विनती से भेज दो यहाँ पर चिरोड़ चर्च में, और भेज दो चर्च चिरोड़ का शैतान है ना। हालेलुया। हालेलुया। अनकने जो खंड के वो उधर सुट्टे करता सानू दे दे, एक दिन दी चाह बड़ी नहीं किसी वाली। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने बोल देना कि तेरी चीज आते थक जानी है, रस्ते जो थक और टाइम लगना, पूछते तो इतने आके करता है, और नहीं होना, थक नहीं जाएगी, लेकिन अहीं इन्हों थका देंगे दड़ा के सुना देंगे। हालेलुया। तो नए सिरे में जन्म लेना क्या है? अपने काम 6 वचन को, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। समझ लिया? जो शरीर में जन्मा है वो कौन कौन शरीर में पैदा हुआ? वो सारे हुए हो कर सब शरीर को। अब बताओ कौन कौन आत्मा में पैदा हुआ? आत्मा में कौन कौन पैदा हुआ? वो आत्मा में कौन कौन पैदा हुआ? किस किसने बपतिस्मा लिया, नया जन्म पाया? प्रभु को किस किसने जीवन दिया, बपतिस्मा लिया, नाम शब्द लिया? किस किसने? ऊंचा हाथ खड़े करो हैं प्रभु के सामने, प्रभु हला के दोस्तों, प्रभु मैं थे ही कोई रहन डरे कर दो। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने नहीं पाया अब उनके लिए सुनो, जो शरीर में जन्मे वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह। अभी तक आप शरीर को, आत्मा में कब जन्मोगे और कब स्वर्ग की तैयारी करोगे? ਹੁਣ तक गोडे भी जवाब देने लगी है, शरीर भी जवाब देने लग गया। बुढ़ापे दे विच बंदा जिहड़ा है, इंसान जिहड़ा है, वो बच्चों के समान हो जाता है। एक टाइम होता बुद्धि का स्तर खत्म हो जाता है। बुद्धि का स्तर खत्म होने तो पहले अपना जीवन प्रभु को दे दो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इधर होवे कि जो अस इस धरती के ऊपर जाइए, चाहे शारीरिक रूप दे विच जाइए, भावें प्रभु दे विच सारी जिंदगी कटी है, यीशु मसीह दी बल्ले बल्ले कीती है, घर बड़ियां बंदियां कराइयां, पर तुसीं नया जीवन नहीं पाया जेकर
ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਵਰਗਵਾਸ, ਪਰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 5 वचन जो लिखो बहुत जबरदस्त लिखा, 5 वचन मैं पढ़ता तो लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। पहले प्रभु ने कहा देख नहीं सकता, फिर परमेश्वर ने कहा जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जहां पर झगड़ा, जहां पर शैतान ने हमें डिस्टर्ब कर दिया है, अंधकार की शक्ति ने हमें कंफ्यूज कर दिया है, हम क्या पकड़ कर बैठ गए हैं, मेरी नौकरी लग जाए, हम क्या पकड़ कर बैठ चुके हैं, मेरा घर बन जाए, हम क्या पकड़ कर बैठ चुके हैं, हमारा केस चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, ये चल रहा है, इसका मसले का हल हो जाए। असली जो मकसद है परमेश्वर का मेरी और आपकी लाइफ में, हम उसे भूल ही चुके हैं कि जहां से हम आए वहां पे हमें जाना है। तो बाइबल कहती है वहां पर ना तो तेरी पत्नी तेरा न्याय करेगी, ना तेरा पति तेरा न्याय करेगा, कोई वहां तेरा साथी नहीं होगा सिवाय तेरे काम के, सिवाय तेरे पवित्रता के, सिवाय तेरे धार्मिकता के कामों के। उस समय कोई हमारे साथ नहीं होगा। वो तो धरती पे हम कर ही नहीं रहे, हमारी टेंशन हमें ले बैठी है। किसी का दोस्त उसे डुबा बैठा है, किसी का कारोबार उसे डुबो बैठा है, किसी का अपनी टेंशन पढ़ाई की उसे डुबो बैठी है, किसी को शादी को डुबा बैठी है, जिनकी शादी होगी उनकी प्रॉब्लम में उन्हें डुबा बैठी है। परमेश्वर की ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं जा पा रहा। हालेलुया। आज आपकी सब मुसीबतों का हल एक ही है, नए सिरे से जन्म लेना, यीशु मसीह को अपने अंदर पैदा करना। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में पूरी तरह आ गए, वो शैतान की ऐसी बाट लगाएगा ना आपकी जिंदगी में से उसकी हिम्मत नहीं होगी वो आपकी ओर देख सके। हालेलुया। आपके बच्चे को कोई कुछ बोले, आप क्या बोलते हैं? आप चुप बैठते हैं? आपके बच्चे को कोई गाली दे, आप चुप बैठते हैं? आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मारे, आप चुप बैठते हैं? अगर आप आत्मा में जन्म ले चुके हैं और अगर आप आत्मा में जन्म लेना चाहते हैं, हम दोनों के लिए आज अवसर है। जो ले चुके हैं वो ब्लेस्ड है और जो लेने वाले वो भी ब्लेस्ड है, और जो नहीं ले चुके आप भी उस आशीष में आए, आप भी उसकी बरकत में आए। जिस दिन शैतान ने आपके ऊपर अटैक किया तो समझ लेना आपका पिता फिर छोड़ने वाला नहीं उसे, उस टोने को, उस जादू को। वो परेशान कर सकता है लेकिन आपके ऊपर जय नहीं पा सकता। वो बार बार आपके ऊपर अटैक कर सकता है लेकिन आपको मार नहीं सकता। इसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपके प्राण को ले। बाइबल कहती है अय्यूब के पास शैतान आया, परमेश्वर ने बोला उसका जो मर्जी करना, लेकिन उसके प्राण को, उसकी जान को हाथ मत लगाना। और वही शिमशोन जो परमेश्वर के साथ रहा, शिमशोन समझते हैं आप? शिमशोन जानते हैं? सबसे योद्धा था बाइबल के अंदर, इतना तगड़ा मनुष्य था वो, लेकिन उसने गलती की, उसने पाप किया। और बाइबल कहते हैं वो आत्मा से परिपूर्ण होते हुए भी वो मारा गया। लेकिन अय्यूब परीक्षा में स्थिर रहा, कीड़े पड़ गए लेकिन वो जीवित रहा। उसका कारण, उसका रीजन क्या था? परमेश्वर के साथ होना, पाप से अलग रहना, परमेश्वर को जीवन देना। हालेलुया। तो आज अवसर है आप सबके लिए, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो देर ना करें, आज बपतिस्मा लेकर जाए। इस हफ्ता बपतिस्मा लें, अगले रविवार को छोड़कर उससे अगले रविवार फिर प्रभु भोज है। आपने प्रभु की मेज में से शामिल होना है, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो दाखरस नहीं लेता और इस रोटी को नहीं लेता, प्रभु यीशु मसीह के बदन और शरीर को उसकी यादगारी में नहीं लेता, उसके अंदर जीवन नहीं है। भले आप जितना आमीन आमीन हालेलुया आप बोलते रहे, यीशु यीशु आप बोलते रहे, जब तक आप प्रभु की आज्ञाओं को पालन नहीं करते, बाइबल कहती है आपके अंदर जीवन नहीं होगा। आप जहां पे दुष्ट आत्मा से आप छुटकारा पा सकते हैं, बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, शारीरिक रूप से आपको परमेश्वर ब्लेस करेंगे, 100% करेंगे। लेकिन जो आपका असली रीजन है परमेश्वर के घर जाना, अपने पिता के घर जाना, वापसी करनी, वो मुश्किल हो जाएगा आपके और मेरे लिए। फिर तो मैं तो अपना रास्ता सीधा कर चुका हूं। जब मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने ये नहीं सोचा लोग कहेंगे इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, मैंने ये नहीं सोचा मेरी शादी नहीं होगी, मैंने ये नहीं सोचा मुझे काम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेरे दोस्त चले जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सीधा यीशु मसीह को जन्म, अपना जीवन दे दिया और यीशु मसीह ऐसे मेरी जिंदगी में एंटर किए, आज तक वो मुझे ले फिर रहे हैं, फिर जहां से। हालेलुया। और कितने लोग ब्लेस हो चुके हैं मेरी लाइफ से, मैं खुद अकाउंट नहीं कर सकता, वो परमेश्वर जानता है। जब मैं जानता हूं, जब वो लोग जानते हैं जिन्होंने बरकत पाई, और आप भी जानते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। अपना जीवन प्रभु को देना है। कौन कौन प्रभु को जीवन देना चाहते हैं, नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं? अपनी आंखों को बंद करो, मेरे पीछे बोलो, हे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे लिए धरती पर आए, आपने मेरे लिए अपनी जान दी, आपको मारा गया, आपको कब्र में दफनाया गया और आप मुर्दों में से जी उठे। मैं तौबा करता हूँ, तौबा करती हूँ, मैं अपने पापों से पछताता हूँ, पछताती हूँ। हे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मुझे माफ करें। मैं अपने सारे पापों को मानता हूँ, मानती हूँ, मुझ पर दया करें। मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। नया जन्म मेरे लिए, मेरी लाइफ का ये हिस्सा बन जाए और इस नए जन्म से स्वर्ग मेरा हिस्सा बन जाए। स्वर्ग जो असली मेरा घर है, जो सच्चा मेरा घर है, जो जहां मैं सदा के लिए रहने वाला हूँ। बपतिस्मा के द्वारा, आत्मा में जन्म लेने के द्वारा मैं अपने पिता के साथ होऊंगा, मैं अपने खुदा के साथ होऊंगा, मैं अपने परमेश्वर के साथ होऊंगा। हे पिता, आज से मैं आपकी संतान हूँ और आप मेरे पिता हैं। यीशु मसीह के नाम में मुझे ग्रहण करें, मुझे माफ करें, पवित्रता का जीवन जीने के लिए मेरी सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब ऊंची आवाजों में बोले, भाषा में बोले। जो जीवन अपना प्रभु को देना चाहते हैं, जिन्होंने डिसाइड किया बपतिस्मा लेंगे, कंग्रेचुलेशन, आपको बधाई, आपको मुबारक है। जल्द ही स्वर्ग का फाटक आपके लिए खुलने वाला है, जैसे आप बपतिस्मा लेने वाले हैं। सब तारीफ करें उन लोगों के लिए। आप सब ब्लेस्ड हैं, आप सब आशीषित हैं। तैयार रहें बपतिस्मे के लिए, तैयार रहें प्रभु भोज के लिए, तैयार रहें वर्शिप के लिए, आराधना के लिए, और धरती की चिंता ना करें, प्रभु की ओर ध्यान दें। परमेश्वर एक एक कमी को आपकी जिंदगी से निकालता जाएगा, एक एक कमी को परमेश्वर निकालता जाएगा। उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। अभी एक एक जन के लिए प्रेयर होगी। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो आगे आ जाएं, और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो पीछे रहें। सबके लिए प्रभु भोज है।